अब हम जानेंगे कि सबसे पहले दार्शनिक कौन थे। सबसे पहले जो दार्शनिक थे वो सुकरात थे। सुकरात के ही मन में दिमाग में ये आया कि राजा वजा कुछ नहीं होता है, हम सब बराबर है। वो ये सब बकबकाने लगे और उन्हें सुना किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने उन्हें सुना और उनकी बातें लिखी। लिखने के बाद उन्होंने एक एकेडमी खोली, द एकेडमी। वो एकेडमी कहाँ? एथेंस में। और उसमें जो ये निकले अरस्तु। अरस्तु उसमें का तेज स्टूडेंट निकले और उन्होंने द पॉलिटी लिखा। अब देखिए, द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो द रिपब्लिक पुस्तक है, इसमें सुकरात ने जो कहा था वही बातें प्लेटो ने लिखा है। एथेंस में द एकेडमी किसने खोली? यहाँ पे मैंने बताया है कि किसने खोली थी, तो प्लेटो ने। प्लेटो जो है, अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या था? तो द पॉलिटी। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? द पॉलिटी। अब ये देख लो, ये कर्म अनुसार भी पूछ देता है। सुकरात का शिष्य कौन हो जाएगा? प्लेटो। प्लेटो का अरस्तु। अरस्तु का सिकंदर। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर। ठीक है। अब फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। विश्व का पहले दार्शनिक कौन थे? तो ये सुकरात थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1599 में। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें जानना आवश्यक है, तो ये हम जान लेंगे। ये मत समझना कि इसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, 31 दिसंबर 1600 को इन्हें महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने का अनुमति दिया था। लेकिन ये अनुमति 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। ठीक है। और ये जो कंपनी बनी थी 1599 में, उस कंपनी का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जिसमें अमीर अमीर कुछ व्यक्ति लोग थे। ठीक है। 1609 में अनिश्चित काल का तक व्यापार करने की अनुमति किसने दी? तो ये जेम्स प्रथम ने दिया था। और बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। द्वैध शासन में क्या था कि दीवानी कंपनी के पास रहेगी, जबकि निजामत राजा के पास। दीवानी यानी कि पैसे की जो लेते हैं वो कंपनी के पास, या वसूली है कैसा भी कर टैक्स, ये सब वसूली कौन करेगा? कंपनी। और निजामत कौन करेगा? राजा। राजा साहब चलाएंगे। और पैसा कौन वसूलेगा? ये कंपनी वसूलेगी। ठीक है। कंपनी का शासन ये 1773 से 1857 तक चला। कब तक? कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक चला। क्राउन का शासन यानी कि महारानी का, तो ये 1857 से 1947 तक। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि 1773 हो गए यहाँ पे। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट और 1793 में चार्टर एक्ट। ये अब 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। देखना, 1813 में फिर चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, 1853 में एक चार्टर एक्ट आया, और फिर उसके बाद 1857 के बाद इन लोगों का काम खत्म। कंपनी का महारानी ने बागडोर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। अब क्राउन का जो शासन है 1857 से 1947, इसमें एक बहुत सारे बदलाव हुए। 1858 में भी शासन अधिनियम आया, 61 में आया, 1892 में आया, 1909 का शासन अधिनियम, 1919 का, 1935 का, फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिल गई इन लोगों से। ठीक है।